फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नए साल पे मैं आप लोगों के लिए और अपने लिए भी एक पोर्टफोलियो बनाने में व्यस्त था, जो कि मैं 2024 के लिए मैं भी उसी में से स्टॉक सेलेक्ट करूँगा और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग भी उसमें से अच्छे स्टॉक निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है। आपको भी ज़रूर उसमें से स्टॉक पसंद आएगा और मैंने जो क्राइटेरिया फ़ॉलो किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मल्टीबैगर स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं, किस क्राइटेरिया को फ़ॉलो करना होता है और पोर्टफोलियो बनाते वक़्त किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज और कल में 2-2 कर 4 वीडियो मैं डालने वाला हूँ। आज का 2 वीडियो होगा, वो मल्टीबैगर स्टॉक सेलेक्ट करने पे और दूसरा पोर्टफोलियो बनाने पे होगा। और कल जो 2 वीडियो शेयर करूँगा, कल से मैं वो पोर्टफोलियो का शेयर करूँगा जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप अलग-अलग तरह के जो स्टॉक है, कैटेगरी है, उस तरह से हम पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मल्टीबैगर स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इसके इसके बारे में मैंने 10 गोल्डन रूल्स सेलेक्ट किए हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 10 गोल्डन रूल्स फॉलो कर के हम क्वालिटी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1 है लॉन्ग टर्म चार्ट। जी हाँ, जब अभी आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है। इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना होता है, तो लॉन्ग टर्म चार्ट आप देखें। सेकेंड रूल रिजल्ट, रिजल्ट जरूर चेक करें, एनुअल रिजल्ट भी और क्वार्टरली रिजल्ट भी। तीसरा फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का चेक करें, फाइनेंशियल कैसा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग स्टॉक ही सिलेक्ट करें। सेकेंड फोर्थ नंबर का है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी में किस किस का शेयर कितना है वो भी चेक करना जरूरी है, उसका पैटर्न कैसा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। बिजनेस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी सबसे बड़ा, हम बिजनेस में पैसा लगाएं, न कि कंपनी के प्राइस पे पैसा लगाएं। बिजनेस बहुत मेन चीज है, स्ट्रॉन्ग उसको देखना होता है। फिर मार्केट शेयर, मार्केट में उसकी कितनी पकड़ है, कितना परसेंट मार्केट उसके पास है। और उसके बाद कंपनी जो चला रहा है, मैनेजमेंट, प्रमोटर, वो कौन लोग हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है। और आठवां रूल सर्विलांस लिस्ट, कोई सर्विलांस लिस्ट में तो नहीं है, ये भी चेक करना जरूरी है। और उसके बाद पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बताता है कि हम स्टॉक महंगा ले रहे हैं कि सस्ता ले रहे हैं। हमेशा सस्ता चीज, अच्छी क्वालिटी का चीज सस्ते प्राइस मिले तो उसके ऊपर जाना जाना चाहिए। और लास्ट, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक, मतलब स्ट्रेंथ आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि 10 के 10 रूल आपको मिलेंगे तभी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा रेयर ही आपको मिलेगा। तो आपको मेन स्ट्रेंथ निकालना जरूरी है, उसको उसी बेस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। चलिए वन बाय वन रूल को डिटेलिंग में हम देखते हैं। रूल नंबर 1, लॉन्ग टर्म चार्ट हमेशा देखने की कोशिश करें। देखिए ये टाइटन कंपनी का चार्ट है, ये टाइटन कंपनी का चार्ट है। चार्ट इस तरीके का होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। चार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसे लॉन्ग टर्म चार्ट सेलेक्ट करें। देखिए आपको आराम से गूगल में कोई भी स्टॉक का नाम लिखेंगे और मैक्स देख रहे हैं, मैक्स का चार्ट आप लगाइए। अब मैक्स का चार्ट अपवर्ड होना चाहिए। इसमें फायदा क्या होता है कि किसी भी लेवल पर किसी ने एंट्री किया होगा, आज भी वो प्रॉफिट में होगा, नुकसान में नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट कमाने से ज्यादा है कि अपने पैसे को डूबने से बचाना भी जरूरी है। तो खास करके अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पैसा इस तरह के स्टॉक में ही लगाया जाता है। और लार्ज कैप स्टॉक बहुत दिन पहले, देखिए ये 2002 के भी पहले स्टार्ट हुआ है और अभी तक लगातार इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आगे भी जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इस तरह के स्टॉक कभी सिलेक्ट नहीं करें जो कि इस हाई पे स्टार्ट हुआ और जब से चला है तब से देखिए ये नीचे ही जा रहा है। ये कौन है, रिलायंस पावर, रिलायंस नहीं है, रिलायंस पावर। तो इस तरह के स्टॉक सेलेक्ट ना करें, बल्कि इस स्टॉक तरह के स्टॉक सेलेक्ट करें। लॉन्ग टर्म चार्ट जरूर चेक करें। रूल नंबर 2, रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टॉक भागता है ना, उसके पीछे मेन जो रीजन होता है रिजल्ट। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिजल्ट एनुअली और क्वार्टरली दोनों चेक करना होता है। ये देखिए एनुअली रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। रेवेन्यू भी चेक करिए, नेट प्रॉफिट भी चेक करिए। ऐसे तो रिजल्ट पूरा देखना बहुत कठिन काम है, बहुत नॉलेज का काम है। बट हम जैसे, आप जैसे लोग आराम से कम समय में, जहाँ समय नहीं है, तो रिजल्ट आराम से चेक कर सकते। रिजल्ट भी अपवर्ड होना चाहिए। देखिए ये 19 में कम था और 23 में किस तरह से ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट भी ऊपर होना चाहिए और रेवेन्यू भी इस तरीके का होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर में ऊपर जाए। जैसे अगर हर साल में ऊपर जाए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ऊपर गया था, यहाँ डाउन हो गया था, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो हम लॉन्ग टर्म चेक करेंगे, 4 साल 5 साल का, इस तरीके से होना चाहिए। बीच में कम ज़्यादा है तो चलेगा, स्टॉक का प्राइस लगातार ऊपर नहीं जाएगा, लगातार नीचे भी नहीं जाएगा। बट अच्छे स्टॉक है ना, तो आपको इस तरीके से, जिस तरीके से ये ऊपर इसका रिजल्ट जा रहा है, इसका चार्ट जा रहा है, आपके पैसे भी बढ़ेंगे, कंपनी के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली आपको क्वार्टरली भी देख चेक करना है। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है उसी कंपनी का, हर क्वार्टर में भी कंपनी रिजल्ट पेश करती है और साल के अंत में एनुअल रिपोर्ट भी पेश करती है। इसका देखिए, इसका भी अपवर्ड है। तो इस तरीके के ही चार्ट वाले स्टॉक आपको सिलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूँ ये किस कंपनी का चार्ट है, तो देखिए बजाज फाइनेंस का है।
बजाज फाइनेंस का जिस तरह से इसका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है ना, इसका चार्ट भी इसी तरीके का है और इसी तरीके से प्राइस जाता है। हर आदमी इसमें पैसा बनाएगा, लॉन्ग टर्म आपको डुबाएगा नहीं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल जरूर चेक करिए, फाइनेंशियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल में बहुत बड़ा चीज़ आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को चेक करना होता है। लेकिन मैं सारे चीज़ आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम समय है और उतना हमेशा चेक करना संभव भी नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप आरओई एंड आरओसी जरूर चेक करें कि रिटर्न कंपनी कितना बना के दे रहा है इक्विटी पे और कैपिटल पे। ये जो है ना 25 से, सॉरी 25 नहीं, 15 से 20 होना चाहिए। 15% मिनिमम तो होना ही चाहिए। 15% से अगर कम है तो आप उसमें और रिसर्च करिए। अगर बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रीजन है हमारे पास कि नहीं, बाकी चीज़ें बहुत ही बढ़िया है, उसके दम पे स्टॉक भाग जाएगा, तो 15 से कम भी है तो चलेगा। बट अगर 15 से ऊपर है तो आप इसको इसको टिक कर दिए कि भाई इसके लेवल पे हम इसको टिक कर दिए, बढ़िया है, बाकी परफॉर्मेंस अगर ठीक है तो हम इसके साथ जा सकते हैं। तो 15 से 20 और उससे ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, डेट चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। कंपनी के पास डेट कितना है इक्विटी के रिस्पेक्ट में, तो डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम अगर है 1 से कम अगर है डेट टू इक्विटी रेशियो, तो वैसे स्टॉक के साथ आपको जाना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब होता है कि कंपनी पर इक्विटी के रिस्पेक्ट में कितना लोन है, कितनी लाइबिलिटी है। अगर लोन है तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक से ज़्यादा भी है ना, एक से देखिए ज़्यादा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक करिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब होता है कि अगर इन लोन है तो लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बच रहा है। अगर कंपनी के पास इंटरेस्ट पेड करने के बाद पैसा बच रहा है तब ठीक है, वेल एंड गुड। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है 1 से ऊपर होना चाहिए। 1 से ऊपर होना चाहिए, 2 से ऊपर है तो बहुत बढ़िया। 1 से 1 तक अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है मतलब कि जितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, सारा पैसा इंटरेस्ट भुग चुकाने में चला गया, कंपनी के पास बाकी चीज़ के लिए पैसा बचा ही नहीं। तो ऐसे कंपनी के साथ नहीं जाना है। ऐसे कंपनी के साथ जाना है जो इंटरेस्ट पेड करने के बाद भी उसके पास पैसा बचे, तभी तो बिजनेस में फिर आगे एक्सपेंड करेगा। तो 1 से कम या 1 तक वालों के साथ नहीं जाना है और आपको ध्यान रखना है कि 2 से ऊपर हो तो ज़्यादा अच्छा। फिर उसके बाद ये भी चेक करना है कंपनी के कैश है कि नहीं, क्योंकि कैश होगा तभी डे टू डे बिज़नेस रन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, हर चीज़ के लिए किसी और के पास उधारी माँगने के लिए ना जाना पड़े, लोन ना लेना पड़े। रिज़र्व चेक करना पड़ेगा, रिज़र्व कंपनी के पास होना चाहिए, आपातकाल में काम आता है। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश भी जनरेट होना चाहिए कंपनी को। ये सारी चीज़ें आपको चेक करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट रूल नंबर 4, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग में कुछ कुछ स्टॉक होल्डर शेयर होल्डर होते हैं जो कि शेयर को रखते हैं। चार मेन इंपॉर्टेंट होता है शेयर होल्डर: प्रमोटर, एफआई, डीआई और पब्लिक। एफआई मतलब फॉरेन का और डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं। तो प्रमोटर के पास आइडियली 50% स्टॉक होना चाहिए और पब्लिक के पास 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे 50% ज़्यादा और पब्लिक के पास 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब प्रमोटर के पास 50% ज़्यादा होना चाहिए, बट फिक्स नहीं है। बीच वाला जो है वो एफ आई डी आई के पास होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। छोटी कंपनी है, न्यू कंपनी है, वहाँ पे एफ आई डी आई आपको नहीं मिल सकता है। तो जनरली आपको अच्छे स्टॉक में ना शेयर होल्डिंग 50 से ऊपर 70-75 भी होता है। बट कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनका प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। प्रमोटर होल्डिंग ये है ना, ये जीरो मिलेगा तो ये खराब नहीं हो जाता है उससे। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, आपको जीरो है, प्रमोटर होल्डिंग है ही नहीं, तो स्टॉक खराब थोड़ी हो गया, खराब नहीं हो गया। बट उतना आपको अगर नहीं समझ में आता, एक सिंपल फंडा होता है कि जिसमें प्रमोटर है उसमें हम जाएंगे, क्योंकि प्रमोटर को अपनी कंपनी पे भरोसा है तभी तो 50% लिया हुआ है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? प्रमोटर को होगा, तो हम भी उसी कंपनी में जाएंगे। एफ आई डी आई अगर बढ़ा रहे हैं, पैटर्न भी चेक करना है, शेयर होल्डिंग में और पैटर्न भी। एफ आई डी आई प्रमोटर, इनकी होल्डिंग बढ़नी चाहिए और पब्लिक की होल्डिंग कम होनी चाहिए। ऐसे स्टॉक ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो क्योंकि इन लोग को ज़्यादा पता होता है ना मार्केट के बारे में, तो वैसे स्टॉक के जाएंगे। देखिए ये एक आइडियल पैटर्न है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये किस स्टॉक का है, तो ये देखिए ऊपर आप टीसीएस का है, सब जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये बहुत आइडियल पैटर्न है। 70% सुपर प्रमोटर के पास है। देखिए कभी भी चेंज भी नहीं हो रहा है, इतना मेंटेन करके चल रहा है प्रमोटर, मतलब प्रमोटर को अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है। इसको पाई चार्ट में भी दिखाया गया है। दूसरा चेक करना है कि प्रमोटर के पास अगर 72% है तो कोई प्लेज तो नहीं, होल्डिंग तो नहीं है। मतलब कई बार प्रमोटर को मार्केट से पैसा उठाना होता है तो अपने शेयर होल्डिंग को एक गिरवी रख देता है। तो गिरवी ज़्यादा, प्लेज जो है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली। ठीक है,
तो ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर के पास बहुत सारा शेयर होल्डर है, लेकिन सब पैसा गिरवी कर दिया, सारा शेयर गिरवी है उसका। तो अल्टीमेटली नेट उसके पास कुछ बचा ही नहीं। तो वो भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है बिज़नेस, कंपनी का बिज़नेस देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिज़नेस में आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी बनाती क्या है, रॉ मटेरियल क्या यूज़ करती है, रॉ मटेरियल बाहर विदेश से तो नहीं आ रहा है, ऐसे कंट्री से तो नहीं आ रहा है जहाँ की युद्ध चल रहा है। तो ये सब बहुत डिपेंड करता है। अब क्रूड ऑयल है उसका अगर है रॉ मटेरियल, तो क्रूड ऑयल की कीमत में उतार-चढ़ाव होगा तो उसके बिज़नेस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी फ्यूचर ग्रोथ मतलब उस पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो फ्यूचर ग्रोथ देखना है कि कंपनी जिस तरह से अभी चल रही है, फ्यूचर में भी इसी तरह से बिज़नेस चलेगा कि नहीं? सरकार के प्रायोरिटी में है कि नहीं? ऐसा बिज़नेस में पैसा नहीं लगाना जिसको सरकार कंट्रोल कर रही है, बल्कि ऐसे बिज़नेस के साथ जाना है जिसको फ़ोकस में सरकार रखी हुई है। जैसे ग्रीन एनर्जी, सरकार कह रही है ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाओ, ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करेंगे। आप कोल बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, तो आप उल्टा जा रहे हैं। तो सरकार के साथ आप चलेंगे, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रही है, आप इंफ्रा वाले स्टॉक सेलेक्ट करो। ऐसे आपको आपको देखना आना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई चेक करना बहुत जरूरी है। जिस बिजनेस में आप पैसा लगा रहे हैं, जिस स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, उसका जो बिजनेस है उसका डिमांड कितना है, उसका सप्लायर कौन कौन है। पता चला अगर सप्लायर कम है, दो तीन ही सप्लायर है, डिमांड बढ़िया है, तो आपके बिजनेस को अच्छा फलेगा फूलेगा। उसके बाद मोट, मोट क्या होता है कि आप मार्केट में हैं, बहुत सारे कंपटीटर हैं, बट उस कंपटीटर में ना आप खास हैं किसी रीजन की वजह से। वो ब्रांड वैल्यू हो सकता है, वो आपके जो कीमत है मार्केट में, हो सकता है कि आपने बाकी कंपनियों से कम कीमत पे सामान बेच रहे हैं, क्वालिटी वही मेंटेन कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। जैसे आप सिंपल एक उदाहरण दूं मैगी का, बहुत सारे नूडल्स मार्केट में मिल रहे हैं, बट मैगी जो है ना, मैगी नेस्ले मैगी बनाती है, और मैगी जैसा कोई जोड़ नहीं है। बाकी नूडल्स लोग नहीं खरीदते हैं, एक ही बार उसको नूडल्स को मतलब एक निकनेम अगर मैगी कहते हैं तो कोई मतलब गलत बात नहीं है। आप सीधे जाते हैं नूडल्स को नहीं, बल्कि कहते हैं मैगी दे दो, सब चीज़ को मैगी ही समझते हैं। तो इस तरह का उसके पास मोट हासिल है, एक तरह से बढ़त हासिल है बाकी कंप्यूटर के ऊपर। इस तरह के स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट शेयर, मार्केट में कंपनी के कितना शेयर है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है मोनोपोली, मतलब उस मार्केट में और कोई उस बिज़नेस को करता ही नहीं है। जैसे आईआरसीटीसी है, पीडीलाइट है। पीडीलाइट, आईआरसीटीसी सो क्या है? मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब ये भी होता है कि 80-90% मार्केट शेयर उसके पास है, बाकी में सारी कंपनी, उसको भी मोनोपोली मान लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि 100%। अगर कंपटीशन है, तो कंपटीशन में देखना पड़ता है कि मार्केट शेयर कितना है। पता चला मार्केट शेयर उसके पास मात्र 2% है, तो उसमें क्या ही वो कर लेगा। मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर वैसे बिजनेस अगर स्टॉक कर रहा है, तो आपको ज़्यादा डिटेल रिसर्च की जरूरत पड़ती है। वो स्टॉक खराब नहीं होता है, रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा कि क्या वो इस परसेंटेज बढ़ा सकता है या मेंटेन रखेगा कि नहीं रखेगा। मार्केट लीडर, जैसे केबल बिजनेस की अगर बात करें, केबल में बहुत सारे स्टॉक है, बट पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब इंडिया का अकेले 25% के बराबर उसकी हिस्सेदारी है। तो पॉलीकैब का क्या हो गया? मार्केट लीडर हो गया। हर बिजनेस में एक स्टॉक, एक कंपनी मार्केट लीडर होती है, जिसका कि एक पब्लिक को उसके ऊपर भरोसा होता है। तो ऐसे स्टॉक के साथ जाएंगे तो रिस्क कम होता है। इमर्जिंग लीडर, जैसे मैं पीडीलाइट का बात करूँ, तो पीडीलाइट जो बनाती है फेविकोल, एम सील या अधेसिव बनाती है, अधेसिव बिजनेस में उसका मोनोपोली है। बट एक छोटी कंपनी है ज्योति रेजिन्स, ये भी उसी बिज़नेस में आया है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो ज्योति रेजिन्स इमर्जिंग लीडर हो गया। मतलब उस मार्केट में अपना पोज़ीशन हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है और बहुत स्ट्रॉन्गली कर रही है। तो ये आपको पीडीलाइट से ज़्यादा पैसा बना के दे सकता है, क्योंकि पीडीलाइट तो एक पीक पे पहुँच गया। उसको अपनी मोनोपोली मेंटेन रखना है। इसके लिए पूरा बाज़ार खुला हुआ है, इसको क्या करना है, इसका पूरा खुला हुआ है बाज़ार। तो ये पूरा अपना एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे स्टॉक पे के साथ भी आप आराम से जा सकते हैं। फिर आपको चेक करना ऑर्डर बुक कंपनी के पास, ये भी आपको इसके लिए बहुत समय-समय पे अपडेट रहने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है कि नहीं। अगर लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है या ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, पूरे साल का ऑर्डर अभी ही मिल गया, तो वेल एंड गुड, आप आराम से उस स्टॉक में जाइए। तो ये सब चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट रूल 7, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट कौन होता है? प्रमोटर। कोई तो बंदा है जो कंपनी को चला रहा है। तो ये जो बंदा जो चला रहा है, ये सीईओ हो सकता है, एमडी हो सकता है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है। तो इसका चेक करना ज़रूरी है कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसकी एक्सपीरियंस क्या है? क्या इसका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस उसी फ़ील्ड में है जिस बिज़नेस को ये रन कर रहा है? तो वो चेक करना ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है, एक्सपीरियंस उसकी अच्छी-अच्छी कंपनियों में पहले काम कर चुका है, अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर चुका है, तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है, उस बिज़नेस को भी आगे लेके जाने की उसकी पूरी क्षमता है। मार्केट इमेज इसका कैसा है? मार्केट में बदनाम तो नहीं है? पॉलिटिकल एफिनिटी चेक करना ज़रूरी है। कई के लोग होते हैं, जैसे अडानी की बात करें, तो अडानी को मार्केट में माना जाता है कि ये बीजेपी के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, वेल कनेक्टेड है। तो बीजेपी अगर गवर्नमेंट में है तो इसको फ़ायदा होगा।
बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है तो इसको नुकसान होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना। तो अगर आप बीजेपी सरकार में है तब आप पैसा लगा सकते हैं, बीजेपी नहीं है तो आप निकल जाइए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार रखना पड़ेगा, जोखिम का भी काम है। तो ये देखना, चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ चेक करने क्या-क्या चेक करना है उसकी बात कर रहा हूँ, और शॉर्ट में तेज़ से जल्दी-जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है। ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं उसके पास कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है प्रमोटर के पास, कोई फ्रॉड का तो केस नहीं, जैसे यस बैंक आपको पता है कैसे डूब गया? डूब गया मतलब कि काफ़ी नीचे आ गया था प्राइस, डूबा नहीं, फिर से ऊपर जा रहा है। अब सरकार उसको ठीक-ठाक किया, बट पहले जो प्रमोटर था, प्रमोटर के ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा, और आरोप लगते ही कंपनी का प्राइस कैसे डाउन हो गया। तो फ्रॉड का बहुत गंभीर आरोप होता है, एकदम आपको ले डूबोगे, कंपनी की प्राइस एकदम नीचे चला जाता है। कोई क्रिमिनल केस भी होगा तो भी। तो आपको ये सब चेक करना आना चाहिए, ये सब चेक करना बहुत टफ भी नहीं है, थोड़ा बहुत अवेयर रहेंगे तो आप कर सकते हैं। सर्विलांस लिस्ट, कई बार क्या होता है, छोटे स्टॉक या कुछ ऐसे स्टॉक जहाँ की 2-4 लोग ही पूरा माल खरीद करके बैठ गए। तो बहुत सारे रीज़न होता है, उसके आधार पे जो है सेबी सर्विलांस लिस्ट में डाल डाल देती है, या स्टॉक एक्सचेंज उसको सर्विलांस लिस्ट में डालती है। 3 तरह के पॉपुलर लिस्ट होता है, एएसएम, जीएसएम और ईएसएम। तो जो एएसएम या जीएसएम, ईएसएम में डाल दिया गया, इसका मतलब यस वो स्टॉक की मूवमेंट कुछ समय के लिए रुक जाएगा। ये 2 मंथ पे या क्वार्टरली ये देखिए रिव्यू होते रहता है। तो आपको चेक करना है कि मैं जिस स्टॉक को खरीद रहा हूँ बाकी सारे पैमाने पे बढ़िया है, लेकिन कोई लिस्ट में तो नहीं है। अगर कोई सर्विलांस लिस्ट में है तो आप मान लीजिए जब तक वो लिस्ट से हटेगा नहीं, उसमें आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो आपको अगर पता है कि उसमें लिस्ट में है तो मूवमेंट नहीं दिखेगा, तो ये इस तरह से फ्लैट चलेगा। तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे, नीचे भी जा सकता है। जैसे लिस्ट निकलेगा तो वो फिर इस तरह से मूवमेंट उसमें आएगी। तो मूवमेंट आएगी तब आप खरीदेंगे, उससे बढ़िया आप इस चीज़ पे खरीद सकते हैं। तो आपको अगर पता है ना कि लिस्ट में है तो आप जो है इस पे डरेंगे नहीं, आप इसको होल्ड करेंगे, होल्ड करने की आपको हिम्मत मिलेगी क्योंकि आपको रीज़न पता है। इसलिए ये भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक मैं इस बात करूँ तो इसमें जो लिस्ट होता है उसमें भी ग्रेडिंग होता है, स्टेज होता है। तो किस स्टेज में वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 1 है तो कम रिस्ट्रिक्शन होगा, स्टेज 4 में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। तो उसी हिसाब से आपको चेक करना है कि किस स्टेज में है। पी रेशियो, सब चीज़ चेक करने के बाद आपको पी रेशियो बहुत चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ पी रेशियो ही बताता है कि वो महँगा है कि सस्ता है स्टॉक। आप मार्केट में भी जाएँगे तो आप कोशिश क्या होती है कि अच्छी चीज़ सस्ती कीमत पे खरीदें। तो आप स्टॉक के साथ भी वही करना है। आपको जो है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, मल्टीबैगर स्टॉक सस्ते में खरीदना है। तो पी उसका कम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पी में क्या-क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है कि लो पी हो। लो पी कैसे चेक करेंगे कि पी लो है? तो आइडियली मैं अगर आपको साथ बताऊँ तो 25 से ऊपर पी अगर नहीं है ना तो उसको लो मान सकते हैं। लेकिन कोई फिक्स रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है। ये अलग-अलग मार्केट, बिज़नेस और स्टॉक के ऊपर चेंज भी हो जाता है, बट आइडियली 25 एक आप मान के चल सकते हैं। लो पी अगर और आपको चेक करना है तो ये ज़रूर चेक करें कि जिस बिज़नेस को कर रहा है उस बिज़नेस का, उस इंडस्ट्री का, उस सेक्टर का पी कितना है। उस सेक्टर के पी से स्टॉक का पी कम होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, तो आप मान सकते हैं कि हम सही पी पे, सही वैल्यूएशन पे स्टॉक खरीद रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको लो पी पे ही अच्छे स्टॉक मिले। देखिए अगर बाकी सारा पैमाना बढ़िया है, तो आपको सस्ती क्यों मिलेगा? ऑब्वियसली बात है। अगर अच्छे स्टॉक है तो महँगा मिलेगा ना। तो इसलिए मीडियन पी भी चेक करना ज़रूरी है। कुछ स्टॉक जैसे आपको पीडीलाइट है, पीडीलाइट आपको 70 से 80 के मीडियन पी पे ट्रेड, इससे नीचे आता ही नहीं जल्दी। आप सोचेंगे कि 25 के पास आएगा तो खरीदूँगा, तो आप कभी खरीद नहीं पाएँगे। आपको बिज़नेस पसंद है, आईआरसीटीसी 50 के पी के आसपास चल रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कुछ स्टॉक जो होता है उसका हाई पी ही होता है। तो अगर आपको खरीदना है डी-मार्ट, जैसे डी-मार्ट 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप उसको 25 के पी पे थोड़ी ना खरीद पाएँगे, कभी आएगा ही नहीं। तो मीडियन पी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट, फोकस ऑन मेन स्ट्रेंथ। मेन स्ट्रेंथ मतलब कि आप ऐसा अगर सोचें कि ये सारे रूल फॉलो होगा तभी मैं खरीदूंगा, तो रेयर ही कोई आपको स्टॉक मिलेगा। इसलिए मेन स्ट्रेंथ देखना है। आपको इसमें से 3-4 स्ट्रॉन्ग रीजन आपको निकाल के लाना है जो कि आपको तय करेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं स्टॉक क्यों होल्ड करूं। तो सबसे पहले बात आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है मेन स्ट्रेंथ का, कि मैं इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ। इस 10 रूल में से कितने रूल उसके साथ है। ज़्यादातर रूल के हिसाब से अगर वो फिट बैठ रहा है तो हम उसके साथ जा सकते हैं। सारे के सारे रूल लगे ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना है कि अगर वो स्टॉक भाग रहा है, रैली उसमें है या फ्यूचर आपको दिख रहा है, तो उसका की ड्राइवर क्या है? मतलब क्या ऐसा रीज़न है जो स्टॉक भागे जा रहा है, भागे जा रहा है? अगर उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा, या नीचे आ रहा है तो कुछ तो रीज़न होगा। तो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए वो क्या हो सकता है। उस की ड्राइवर अगर आपको पता हो गया तो फिर उसका देखिए कि उस की ड्राइवर का फ्यूचर ग्रोथ कितना है।
मतलब उसका फ्यूचर स्कोप कितना है। अगर आपको लगता है कि की ड्राइवर फ्यूचर में भी बने रहेंगे, जैसे ग्रीन एनर्जी का शेयर है, वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि ग्रीन एनर्जी का शेयर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अगर आपको लगता है कि अगले 5 साल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बढ़त आएगी, ग्रीन एनर्जी में बढ़ोतरी होगा, तो उसका मतलब की ड्राइवर आगे काम करेगा, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। हाई पी पे भी आप उसको खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक जो रूल आपके साथ शेयर करना था, तो ये अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे रूल फॉलो होगा तभी हम खरीदेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूँ, इसमें से 4, 5, 6 जो भी मैक्सिमम मतलब लगना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, तभी आप स्टॉक के साथ जाइए और उसके साथ बनिए। इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके मैंने भी स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और अब जो है उसको मैं धीरे-धीरे करके आपके साथ शेयर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आगे सारे वीडियो ज़रूर देखिए। आपको यकीन मुझे लग रहा है आपको पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत किया है, उसके बाद हमने ये स्टॉक बनाया है, इसलिए मैं इधर वीडियो भी नहीं डाल पाया। तो चलिए, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे की वीडियो के लिए फिर तैयार रहिए। ये पूरा सीरीज़ आप देखिए, आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।